ये तो शास्त्रों में बताया ना, भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे तो है? हाँ, इनको तो मैं तो नहीं मानता ना, शास्त्रों को नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये किसी न किसी ऋषि महात्मा विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। और जो माता पिता भगवान होते हैं, ये एक फिल्मी आदमी का कथन है। तो पिता से 100 गुना माता का प्यार बताया गया है, ठीक है। और माता से भी 100 गुना ज्यादा गुरु का प्यार बताया गया है। वो आपको शायद अभी पता नहीं चलेगा, जब आपको महसूस होगा तो पता चलेगा। जो असली माता पिता है वो है आत्मा का जन्म, वो कबीर परमेश्वर। उसका जो हमसे प्यार है, देखो माता पिता का बात, माता पिता आपको कितना लाभ दे पाएंगे? माता पिता आपको ज्यादा से ज्यादा वहां तक लाभ देंगे जहां तक उनकी शक्ति काम करती है, ठीक है। और मेरे को, मैं इतनी जगह पे गया हूँ लेकिन इस तरह की मेरे को व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और मेरे को मानवता सबसे बड़ी चीज है, मैं मानवता को प्राथमिकता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को मानवता का भाव देखने को मिला। और मेरे को कहीं जातिवाद का नजर नहीं आया, न कोई छोटा बड़ा का नजर आया, न सब लोगों को भोजन एक साथ कराया जा रहा है। सब लोग पंडालों में एकदम व्यवस्थित तरीके से अपना सो रहे कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था, इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 20,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई एक पुलिसकर्मी नहीं है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को किस तरह से संचालित हो रही है, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे को अद्भुत नजारा लगा, बहुत अच्छा। तो इनका मानना है कि सतलोक, जिसने हमारे माता पिता को भी बनाया और उनके माता पिता को भी बनाया। अगर माता पिता भगवान होते तो आप सोचो किसको ढूंढ रहे थे? वो तो घर पे थे। ये तो शास्त्रों में बताया ना, भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे तो है? हाँ, इनको तो मैं तो नहीं मानता ना, शास्त्रों को नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये किसी न किसी ऋषि महात्मा विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। और जो माता पिता भगवान होते हैं, ये एक फिल्मी आदमी का कथन है। फिल्मी आदमी का कथन नहीं है, वो एक नई सृष्टि का रचना कर देते हैं। क्यों? अगर आप और हमारे जैसा व्यक्ति धरती पर ला देते कि नहीं ला देते, बताइए। बिना माता पिता, कोई मंत्र से बता दो, कोई खीर से बता दो, कोई किसी चीज से बता दो, नहीं हुए। ये सब काल्पनिक कथाएं और जो झूठी चीजें हैं, इनको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं होते हैं। मेल से कोई बच्चा पैदा करके बता दे बिना माता पिता के मिलन के? अरे तो लैब में दोनों के अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलाया तब तक बच्चा कैसे पैदा नहीं होगा? क्या बात करते हो? सुनो, आप माता पिता को लेके बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, आस्थावान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि माता पिता की सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में वो माता पिता है। पर अगर पिता और माता में भी फर्क देखोगे तो पिता से 100 गुना माता का प्यार बताया गया है, ठीक है। और माता से भी 100 गुना ज्यादा गुरु का प्यार बताया गया है। वो आपको शायद अभी पता नहीं चलेगा, जब आपको महसूस होगा तो पता चलेगा। जो असली माता पिता है वो है आत्मा का जन्म, वो कबीर परमेश्वर। उसका जो हमसे प्यार है, देखो माता पिता का बात, माता पिता आपको कितना लाभ दे पाएंगे? माता पिता आपको ज्यादा से ज्यादा वहां तक लाभ देंगे जहां तक उनकी शक्ति काम करती है, ठीक है। माता पिता की शक्ति आपके घर तक भी काम नहीं करेगी। कई बार माता पिता के घर रहते रहते बच्चा गिर के मर जाता है। आपको आज की न्यूज दिखा दूंगा, हुआ है। कैसे हुआ है? माता पिता के घर पे रहते रहते, माता पिता के साथ जाते जाते बाइक से एक्सीडेंट हुआ। कल ही न्यूज पढ़ी मैंने, माता पिता भी मर गया, बच्चा और बच्ची चारों मर गए। तो किसी गुरुजी के मंत्र में इतनी ताकत, इतनी पावर है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जो वेदों के अनुसार साधना बताते हैं, उससे आप जाओ। SA ट्रू स्टोरी नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। उस पे वो आदमी आपको अपना एड्रेस, पूरा पता, पूरा नाम, हर चीज बताएंगे। और उनके अनुभव सुन के देखो, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इंसान जिंदा हो जाता है। जिंदा? तो बॉर्डर पे जितने भी फोर्स वगैरह अपने पुलिस वाले शहीद होते हैं, उनके अंदर में ये गुरुजी मंत्र क्यों नहीं डाल देते? सबसे आवश्यकता तो उनको उस समय पे होती है कि उनके फौजी, उनके बेटे जो शहीद होते हैं, उनमें मंत्र के माध्यम से प्राण डाल देते। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मंत्र के माध्यम से नहीं डाले जाएंगे उनमें प्राण? कैसे डाले जाएंगे? क्योंकि गुरुजी का लक्ष्य क्या है, पहले आप ये समझो। गुरुजी का और भगवान का ये बताइएगा, गुरुजी का वो मेन मकसद है क्या? वो समझो। इस आत्मा को इस जीवन से, जो जीवन और मरण के चक्कर में फंसी है, इससे मुक्त करवा के अमर जीवन प्राप्त करवाना। तो लाभ सुन लो, लाभ उस फौजी को भी होते हैं। अगर आप फौजी की बात करो तो हमारे गुरुजी के हजारों शिष्य फौज में भी हैं। और आपको 2-4 के इंटरव्यू तो ऐसे ट्रू स्टोरी पे मिल जाएंगे कि भगवान ने वहां उनकी कैसे रक्षा करी। एक फौजी है, अपने दिल्ली के हैं वो, ठीक है। उनका इंटरव्यू मैं आपको दूंगा, ऐसे ट्रू स्टोरी पे भी पड़ा हुआ है उनका इंटरव्यू, आप देखना। देश की सेना में है, आप तो उनका पूरा आदर करते हो, हम भी करते हैं, क्योंकि जवान और किसान
इनका हर आदमी आदर करता है और करना चाहिए, और हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, ठीक है। पर आदर तक ठीक है, पूजा तो भगवान की ही करनी पड़ेगी। और वो फौजी, आपको 2-4 फौजी अभी भी मिलवा दूंगा हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं, और वो फौजी उसके ऊपर ना ग्लेशियर गिर गया था, ठीक है। और पता नहीं कितने 200 फीट से कहां से गिर के वो आया, और उनके सारे जो बटालियन थी उन्होंने कह दिया था मर गया होगा, और उसने बताया कि गुरुजी वहीं प्रकट हो गए, उसको बचा के लाए, ठीक है। उस मंत्रों से उस फौजी को भी लाभ मिलेगा, और आपको किसान का भी बता दिया जाएगा। आप देखना, किसान को भी गुरुजी बचाते हैं, जवान को भी बचाते हैं, जो भक्ति करता है भगवान उन सबको बचाते हैं। गुरुजी के लिए सिर्फ जवान नहीं, किसान और आपका कहना सही है श्रीमान जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने भी भगवान है भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं? विदेशों में भगवान की और किसी इंसान की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत में 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं। तो भारत में ही ऐसा क्या है कि भारत में ही जन्म लेते हैं, और इसी उसमें ढोंग पाखंड में फंसे हुए हैं कि सबको इसी में बिता दिया जाता है, न कि साइंस पर चलते। आज चाइना अपन से कितनी साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे 100 साल आगे है। सिर्फ हम लोग इन्हीं में भगवानों के और उसी चीज में फंसे हुए हैं, लेकिन चाइना हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि उसने उस गुलामी के सारे प्रतीकों को मिटा दिया गया कि हम लोग गुलाम थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम लोग साइंस के माध्यम से बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इन धर्म ग्रंथों और गुरुओं के चक्कर में पड़ करके और अपना खुद का भी सत्यानाश कर लेते हैं और लोगों का भी कर देते हैं। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं? इनके विचार सुन। अब एक बात बताओ जी, देखो आप कितने कंफ्यूज हो गए हो, सोच के देखो। अभी 5 मिनट पहले आपने बताया कि भगवान को ढूंढने के लिए मैंने कोई जगह तो नहीं छोड़ी। मैंने कोई जगह, ये वेद पुराणों के अनुसार बताया गया कि भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया, मैं अयोध्या गया। मैंने कही भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, मैं मथुरा गया। भगवान ने कही कि गुजरात में भगवान ने द्वारका ऐसी बसाई थी, सब जगह गया मैं, ऐसा नहीं है। रामेश्वरम में गया, सब जगह, हर जगह पे भगवान को ढूंढा, लेकिन मेरे को तो कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जहाँ पे भगवान है। तो ये कई सारे पंथों में भी गए, अभी भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं। अब तो सही एड्रेस पे आ गए, अब तो भगवान भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, सारी चीज मिलेगी। आपने बात करी साइंस की जी, तो पहले ये समझो कि 2 तरह की साइंस होती है। एक मटेरियल साइंस होती है जिसको आप विज्ञान कह रहे हो इस दुनिया का, दूसरी आध्यात्म साइंस होती है, स्पिरिचुअल साइंस जी। उसको भी आप एक्सेप्ट करते हो आत्मा से, तभी तो भगवान को ढूंढ रहे हो। आत्मा जानती है कि भाई भगवान से मुझे लाभ मिलेगा। अगर आप बात करो चाइना की, चाइना ने नास्तिकता को अपनाया, ठीक है, भौतिकवाद में राष्ट्र है, हाँ, बुद्धिस्ट राष्ट्र है, नास्तिकता नहीं कह सकते। नास्तिक भगवान बुद्ध को मानने वाला राष्ट्र है। एक बात, जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले राष्ट्र हैं, वो आज जापान को देखो, छोटा सा राष्ट्र था, कितने बड़े राष्ट्र को हरा दिया चाइना को। 1904 की बात है, देखो चाइना को पछाड़ते थे, और हम लोग चाइना से कितनी पछाड़। ठीक है, आपने बताया वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हाँ, वो बड़े छोटे राष्ट्र हैं। तो बड़े से छोटे में आपको ये मतलब समाप्त हो जाएगा मामला इसमें। तो जी, बुद्ध जी ने क्या किया था? एक बुद्ध जी ने मार्ग को, मध्यम मार्ग को निकाल करके बताया था कि न तो बीड़ा के तार को इतना तानों को टूट जाए और न इतना ढीला दो कि उसका सुर। आप मध्यम मार्ग में नहीं, मानवता की सेवा, मानवता की पूजा, मानवता को मानिएगा। तो वो चीज अच्छा लगा, और वो चीज प्रैक्टिकली तौर पर मैं गुरुजी के आश्रम में आकर देख रहा हूं। मानवता में ये आता है जीव हिंसा अगर मैं करके किसी जीव को मार के खाऊं तो क्या वो मानवता में आएगा? क्या मैं सही मानव हूं कि नहीं अकॉर्डिंग टू बुद्धा? बताओ। नहीं, जीव हिंसा को तो कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो आप बुद्ध से भी परिचित नहीं है। बुद्ध का सबसे फेवरेट फूड पता है क्या था? दिखा दो, क्या बुक होगी, दिखा दो बुद्ध और उनका। वो तो इसमें दिखाया, मैं रामायण में दिखा दूं अभी कि राम जब हिरण को मारने के लिए गए तो वो भी मांस खाते थे, घोड़ों को काट करके खाते थे उस समय पे। वो कितनी बड़ी वो बता रहे हैं। तो ये तो आज भी चल रहा है। अभी इस समय पे अपने भारत में भी कहते हैं, वो तो एंटीलोप है, गैया को काट करके खाने यहाँ पे बताते हैं कि अपराध है, और दक्षिण भारत में सब लोग खा रहे हैं, तो वो तो उसको नीलगाय के रूप में। आपका वचन था अभी 2 मिनट पहले कि ये मानवता का लक्षण नहीं है किसी जीव की हिंसा करके खाना। अब चाहे राम करे, कृष्ण करे या कोई रहीम ये सब करे, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए तो हम ये शास्त्रों को नहीं मानते ना। समस्या ये है। अब आप गुरुजी इन शास्त्रों में से ही, इन ग्रंथों में से निकाल करके ही तो सार को बता रहे हैं ना हमको। गुरुजी तो शास्त्रों में से ही बताएंगे, बता रहे हैं ना। मुंह से झूठ बोलने वाले तो दुनिया में भर के फिरेंगे। तो सिर्फ हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज है। ये भी तो एक काल्पनिक तरीके से लिखे गए हैं, किसी विद्वान आदमी के द्वारा लिखे गए हैं ग्रंथ, किसी ऊपर से उतर के नहीं आए, किसी विद्वान व्यक्तियों द्वारा ये लिखे गए ग्रंथ हैं। चलो कोई नहीं, आपको देखो ग्रंथों की जानकारी तो नहीं है कैसे और कहाँ से आए, उसमें हम जाएंगे भी नहीं। नहीं तो बताते ना, महाभारत को तो लिखने के लिए वो
वो वेद व्यास जी बैठे थे, गणेश जी ने बोला गया था, तो हम तो उसको मानते थे गणेश जी भी काल्पनिक देखो चीज है। देखो सर, एक तरह की बात हाथी करें, के एक तरह की बात करें। जी बताएं। अगर आपका ये वचन होता जो आपने अभी बोला 1 मिनट में कि भाई ये ग्रंथ भी काल्पनिक है, भगवान भी काल्पनिक है, तो आप किसी को ढूंढने ना जाते। आप आज तक भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो कृपया अपना मत पहले स्पष्ट करें कि आप भगवान को ढूंढना चाहते हैं या नकारना चाहते हैं। नकारना तो आप चाहते नहीं है। नहीं, मैं इस चीज का मानता हूँ कि मैं भगवान को ढूंढा, लेकिन मुझे तो कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान उपस्थित है या इस धरती पर भगवान आए। मैं नहीं मानता इसको। तो बात ये है कि इनको सही गुरु और सही ज्ञान ना मिला अब तक, ये मान सकते हैं, पर भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान को नकारते नहीं, नहीं। अब तक हम लोगों को जितने भी गुरुजी मिले हैं, उन गुरुओं के अंदर ही अगर अवगुण है तो फिर हम किसको मानेंगे? तो अगर इसीलिए गुरु ही हमारा गलत है तो किसकी पूजा करेंगे? अब आए सही पॉइंट पे कि भगवान के बारे में इनकी धारणा इतनी कंफ्यूज्ड है कि कभी तो ये कहते हैं नास्तिकतावाद वाली बातें। आम आदमी की ऐसी स्थिति है आज, क्योंकि नकली धर्म गुरुओं ने ना लोगों को नकली भक्ति करवा के उनको आधा नास्तिक बना दिया है, क्योंकि लोगों को भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, भगवान का ज्ञान मिला नहीं, भगवान मिला नहीं, तो लोगों को क्या लगता है कि भगवान होता ही नहीं होगा भाई। फिर भी आत्मा में तड़प है और आज भी ये भगवान को ढूंढने के लिए सतलोक आश्रम तक भी आए हैं। इतनी प्यारी आत्मा है इनकी। आपको पहले उस पॉइंट पे आते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। बुद्ध का आपने बताया कि बुद्ध ने मानवता का पाठ पढ़ाया, और फिर आपने ही बताया कि मानवता में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि कोई जीव हिंसा करके और उसको खाया जाए। क्लियर? अब देखो बुद्ध के बारे में आपके विचार पलटते हैं कि नहीं, फैसला आपने करना है। ये बुक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और ये लिखी हुई है बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, और भारत के सबसे सुशिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं बाबा अम्बेडकर जी। ठीक है जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बताते हैं 30 से ज्यादा डिग्रियां इन्होंने हासिल की, तो इन्होंने कितनी अच्छी रिसर्च करी होगी बुद्ध के ऊपर, तब इन्होंने बुक लिखी है। तो इस पे शक करना मेरे ख्याल से बाबा साहब की शिक्षाओं पे शक करना है, हम नहीं करेंगे। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ। ये देखो, इसके पेज नंबर 266 पे देख रहे हैं हम जी। यहाँ पे एक व्यक्ति ने देखो क्या सवाल किया महात्मा बुद्ध से जाके, आप पक्षियों के मांस के साथ पके हुए बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का आरोप लागू नहीं होता। बुद्ध क्या खा रहे थे चाव से? बड़े चाव से पक्षियों का मांस, पक्षियों का मांस खाते थे। तो ये इनका फेवरेट फूड जो था वो तो पक्षियों का मांस बताया गया यहाँ पे। अब पक्षियों का मांस खाने के लिए लोग जीव हिंसा भी करते हैं भाई। चिकन आजकल देख लो कितना चल रहा है, पक्षी का मांस है वो भी, और भी तरह के पक्षियों को लोग मार के खा जाते हैं, तो यहाँ भी पक्षी का मांस खाया जा रहा है। तो अब आप बताओ कि क्या बुद्ध जी आपकी थ्योरी के अनुसार मानवता पे खरे उतरे कि नहीं? मानवता धर्म पे पक्षियों का मांस खा रहे हैं? इसमें जो लिखा है उसके अनुसार तो नहीं है उतरे हैं, नहीं उतरे, लेकिन वो जो बताते हैं मानवता में जीव हिंसा को तो उन्होंने नकारा ही है, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज की थी और उन्होंने सभी मानवों को एक समान माना गया था। उनकी उस बात को हम लोग मानते हैं कि उनके विचारों में कहीं जातिवाद नहीं था, कहीं कोई वो नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक मानवतावाद को बढ़ावा दिया था। उनके धम्म में किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं था और न ही उन्होंने मानवता को समान समझा हुआ। ये भी सब फैलाई हुई बातें हैं। अगर आप वास्तविक थ्योरी में जाओगे, हाँ तो आपको बता दें, आप जाओ फैक्टफुल डिबेट चैनल पे, सबके लिए बता दूं क्योंकि बुद्ध का टॉपिक ना थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है हमें। ये तो एक ही पॉइंट देखा आपने, यहाँ पे आपने नकार दिया कि मानवतावादी आदमी के ये काम नहीं होते जो पक्षियों के मांस को चाव से खाए, बड़ा फेवरेट फूड हो जिसका मांस, वो मानवतावादी आदमी नहीं कहलाएगा। ये आपका भी वचन है और हम भी ऐसा ही मानते हैं। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि कबीर साहब की वाणी है, कबीर मांस खाए थे ढेड़ सब, मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वो नीच व्यक्ति हैं, और जो राम का मतलब भगवान होता है, यहाँ श्री रामचंद्र जी से मतलब नहीं है, और जो राम मतलब कि भगवान की तरफ जाते हैं, भक्ति करते हैं, वो उच्च व्यक्ति कहलाते हैं। ये आप भी मानते हैं और आप भी उसी मार्ग पे जाना चाहते हैं, तभी तो आप भगवान ढूंढ रहे हैं। तो बुद्ध तो उस मार्ग में फेल हुए, ये आपने भी देख लिया। एक प्रमाण और भी बहुत प्रमाण है। फैक्टफुल डिबेट चैनल पे जाइएगा यूट्यूब के ऊपर, आप फोन चलाना जानते हैं, आप भी देखिएगा जरूर। 2 पार्ट डाले हैं अभी हमारे गुरुजी ने कि बाबा साहब अंबेडकर जी से एक भारी भूल हुई थी। इन्होंने जो सामाजिक कार्य किए, हम उनका दिल से आदर करते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी का, पर इन्होंने जो बुद्ध धम्म को अपनाया, हमारे गुरुजी कहते हैं वो भारी भूल रही। क्योंकि उसी समय पे अगर आप जाति भेद से भी लो तो कबीर साहब थे जो जुलाहा जाति में आए, अर्थात SC ST कैटेगरी में ही वो आए थे। उस परमेश्वर ने वहीं आके लीला करी
उनको उन्होंने नकारा। जबकि कबीर साहब के ज्ञान को मानने वाली उनकी फैमिली पहले से रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब का यहाँ पे जो उनकी खुद की बुक है, उनकी लाइफ की जो बुक है, स्टोरी जो उन्होंने खुद लिखी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसमें बताया कि उनके पिताजी मांस से परहेज करते थे क्योंकि वो कबीर साहब को मानने वाले थे, कबीर पंथी थे, ठीक है। तो उन्होंने कबीर साहब को नकारा, जो इनका ज्ञान बिल्कुल प्रमाणित था। उन्होंने रविदास महाराज जी को नकारा और इन सब को नकार के उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हमारे गुरुजी ने कहा है कि ये भूल हुई है, एक बार फिर से चेक करो कि कौन सा मार्ग सही है। रविदास जी का मार्ग सही है, कबीर साहब का मार्ग सही है, और बुद्ध का मार्ग जो है वो चला है, आज जो चल रहा है त्रिपिटक के आधार पे चल रहा है। त्रिपिटक कोई ग्रंथ है ही नहीं, माननीय ग्रंथ नहीं है। आप जब देखोगे दोनों पार्ट वहां पे वीडियो के जाके, बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भूल भाग 1 और भाग 2 दोनों देखिएगा, और फिर जब आप आओगे अगली बार तो आपके सोच बदल जाएगी। बुद्ध को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेके हमारे मन में पूरा आदर है, बुद्ध को लेके भी आदर है कि भाई ये भी भगवान ढूंढने निकले पर मिला नहीं। फिर उन्होंने नकल चकल मार के इन्होंने थ्योरी जो बनाई, वो जो समाज में प्रचलित की गई, उसमें भी बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो चुकी है। कोई ओरिजिनल थ्योरी बुद्ध जी की अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि त्रिपिटक ही पूरा मिक्स है, एक भूत का दिया हुआ ज्ञान है। और आप वीडियो देखोगे आपको समझ आएगी बात, ठीक है। तो ये तो आपको प्रमाणित हो गया, ठीक है। आप नास्तिकतावाद की बात कर रहे थे, इस बुक का पहला चैप्टर दिखाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर तो सबसे पढ़े लिखे आदमी है भारत के, ये देखो इसमें भी लिखा है, ये देखो। मैं दूसरी बुक की बात कर रहा था, ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुक है, इसमें भी उन्होंने लिखा है, हालांकि मेरे दादाजी कबीरपंथी थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। अर्थात पाखंड के खिलाफ तो इनकी फैमिली पहले से थी, पर फिर भी इन्होंने कबीर साहब को नकारते हुए बुद्ध धर्म अपनाया, वो सही नहीं। और दिखाता ये देखो, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध दोनों ही, समाज मानता है कि ये दोनों ही नास्तिक प्रवृत्ति के रहे होंगे, और उनको मानने वाले आज नास्तिकता का दम भरते हैं कि हम नास्तिक हैं। ये भी बिल्कुल झूठ है। आप कुछ भी मानो, पर इन महापुरुषों का नाम मत लो। बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध, इस पुस्तक में आप पढ़ के देखिए, नास्तिक साबित नहीं होंगे। ये वही पुस्तक है, इसके देखो आप पेज नंबर पे 21 पेज नंबर पे देख रहे हैं, असित मुनि की भविष्यवाणी। ये देखो, पहले तो ये भविष्यवाणियों में विश्वास करते थे। भविष्यवाणी क्या चीज होती है सोचो। भविष्यवाणी किसी एक साधु महात्मा, किसी की दिव्य दृष्टि खुलती है भक्ति करने से, वो भविष्य की घटनाओं को देख के और लिखवा देता है, उसको भविष्यवक्ता कहा जाता है। तो ये तो विश्वास करते थे, इसलिए भविष्यवाणियों का जिक्र किया है इसमें। देखो क्या बताया है, हिमालय की तलहटी के लुम्बिनी वन में महामाया की कोख से बच्चे के जन्म लेते ही, जैसे ही बुद्ध जी का जन्म हुआ, ये महामाया जी बुद्ध की माता, तो देवता गण प्रसन्नता से झूम उठे। देवता गण में प्रसन्नता थी, देवताओं का जिक्र आ रहा है। आप कह रहे थे सब क्या कहते हैं, वास्तविक नहीं है, ये तो काल्पनिक है, आपने बोला था। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी माने और बुद्ध जी की भी माने, तो यहाँ पे तो देवताओं का जिक्र आ रहा है। बुद्ध के जन्म पे देवता खुश हो रहे थे। देखिए, वे आनंदित होकर अपने दिव्य वस्त्र, ये देवता कोई मनुष्य नहीं है, इनके वस्त्र भी दिव्य हैं, अपने दिव्य वस्त्र ऊपर उछाल उछाल कर घूम रहे थे। वे बार बार बुद्ध शब्द का उद्घोष कर रहे थे, जिससे आकाश गुंजायमान हो रहा था। उन्होंने देखा कि देवतागण बहुत प्रसन्न होकर विचरण कर रहे थे, देवता लोग वहां घूम रहे थे। ठीक है जी, ये देखो, इसको लिखने वाले हमारे भारत के पूर्व कानून मंत्री रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो सबसे सुशिक्षित आदमी माने गए भारत में। वो नहीं नकार रहे, आप और हम नकारने वाले कौन होते हैं? तो भगवान को नकारने से बात नहीं बनेगी। आप सही कर रहे हो, आपका प्रोसेस सही लगा, परिस्थिति अनुसार लिखा गया है। अब हम मेन चीज पे मकसद पे आते हैं कि महाराज जी का क्या उद्देश्य है और कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है। देखो, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है इस पूरे मानव समाज को, जो भिन्न भिन्न धर्म और पंथ जाति आदि में बट गया है, समाजों में बट गया है, उन सबको एक करना है, और वो एक कर रहे हैं। आप सतलोक आश्रम में देखोगे, आपको सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी जातियों के व्यक्ति मिल जाएंगे,
हालांकि वो भेदभाव नहीं करते मिलेंगे आपको। तो एकता का परिचय दिया। क्या आपने ये चीज देखी सतलोक आश्रम में, ये बताओ। नहीं, मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जातिवाद का किसी प्रकार का मेरे को देखने को नहीं मिला। सबको समान भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की मेरे को ऊंच नीचता का कोई वो नहीं दिखा। और मेरे को ये बहुत ये चीजें अच्छी लगी। लेकिन जो अपन जो शास्त्रों और उनसे निकाल करके जो चीजें बताते हैं वो कहीं मेरे को ठीक नहीं लगती। कोई बात नहीं। एक चीज मैं चाहता हूँ कि बाबा जो अपने संत रामपाल जी हैं, क्या ये संभव है कि पूरी सृष्टि को पूरी इसको ये कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पंथों को मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बाबाओं की वो काम चल रहा है, दुकानें चल रही हैं इस समय पे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना मत स्पष्ट करें और ये बताएं आप लोगों को कि इस सृष्टि में अपना क्या मेन रीजन है, क्या उद्देश्य है इसका। बिल्कुल, देखो बहुत सही प्रश्न इन्होंने किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का इन्होंने एक काम तो देख लिया कि उनके आश्रम में जब ये आए तो यहाँ पे लाखों लोग मौजूद हैं। बिल्कुल लाखों लोग हैं। हाँ। आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। नहीं। और व्यवस्था फिर भी बहुत टॉप, शानदार, व्यवस्था फिर भी टॉप एक है। नंबर। तो ये इन्होंने महसूस किया है यहाँ पे आके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना यहाँ पे जाति का भेद है, ना यहाँ पे धर्म का कोई भेद है, ना किसी पंथ का भेद है, एरिया का भी कोई भेद नहीं है। यहाँ पे बिहार से भी आदमी आपको मिल सकता है, बंगाल से भी मिल सकता है, और हरियाणा का, सब एक साथ है, कोई भेदभाव नहीं। तो हर तरह का भेदभाव संत रामपाल जी महाराज जी ने मिटाया है। तो जब इतने ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम में आप एक दिन की संख्या देख रहे हो सिर्फ जी, ऐसे करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व भर में बन चुके हैं आज। जब इतनों को कर दिया तो पूरी दुनिया को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी चीज को करने में बेस में ज्यादा टाइम लगता है। आप घर बनाओगे ना, नींव बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर का तो एकदम से खड़ा हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज अपना बेस तैयार कर चुके हैं। करोड़ों अनुयायी उनके एकता के परिणय में बंध चुके हैं। हम धर्म और जाति का भेद भुला चुके हैं। हम उसे एक परमेश्वर को पहचान चुके हैं। और ये काम अब बहुत स्पीड से पूरे विश्व में चला जाएगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया था पहला आश्रम, तो उनके कुछ हजारों में शिष्य थे। दूसरा आश्रम किया तो लाखों में थे, आज करोड़ों में है। और कल जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज तक आप देख रहे हो कि लगभग 50 देशों में जा रहा है, आपको प्रचार के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अरबों में संख्या पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ये बहुत स्पीड से चल रहा है और परमात्मा ने समय रखा हुआ है कि जब कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद एक ऐसा तूफान आएगा परमात्मा के ज्ञान का कि उसमें सब एक हो ही जाएंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज को सिद्ध कर चुके हैं। करोड़ों आदमियों में कर दिया है, अरबों में भी होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब उतना समय नहीं लगने वाला जितना आप सोच रहे हो। तो आप इस ज्ञान को समझो। जो भी ज्ञान को समझेगा वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा हृदय से। मैं अपनी बता दूं अगर पर्सनल जी, तो एक हिंदू धर्म में पैदा होने की वजह से, पवित्र हिंदू धर्म में जो पैदा है, उन लोगों को बहुत तरह के लोग हैं आज समाज में जो राजनीति प्लस धर्म से प्रभावित हैं, बिना ज्ञान के वो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सिखाते हैं। और वो मेरे अंदर भी थी सन 2015 तक। पर जब मैं 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा, उसके बाद से मेरे अंदर की नफरत निकल गई। और ऐसे लाखों लोगों का मैं देख चुका हूँ। ये प्रैक्टिकल हो रहा है और सबके साथ यही होगा, बस ज्ञान सुनने की देर है। आज आप आए हो पहली बार आश्रम, जी जी, ठीक है, आपको बहुत सारा ज्ञान भी पता चला है। यहाँ पे आपने बहुत सारा सामाजिक परिवेश यहाँ का देखा, तो आप कह रहे हो मैं चकाचौंध हूँ। दुनिया ये देखो, इन आप पूछो एक बार, क्या आप बहुत सारी जगह पे इससे पहले गए हो? वहाँ के और यहाँ के माहौल में फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। मैंने देखा है, मैं कई जगह पे गया हूँ। यहाँ पे जो मेरे को फर्क नजर आया है वो मानवतावादी सेवा भाव नजर आया है और बहुत अच्छा लगा है मेरे को। अनुयायी तो नहीं हो संत रामपाल जी महाराज नहीं, के? मैं संत रामपाल जी का कोई अनुयायी नहीं हूँ, ना मैंने कोई दीक्षा ली है ना कुछ लिए। एक मैं सिर्फ इसी बात को देखने के लिए आया कि महाराज जी का नाम लेकर के लोग इतने पागल क्यों हैं। मैं सिर्फ इस बात को देखने आया कि ऐसी धूप गर्मी में अपना खुद का पैसा खर्च करके और ऐसे पागल की तरह से ट्रेनों में ठूस ठूस करके भर के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आखिर। मैं यही चीज देखने आया। कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? मैं अंडमान ट्रेन थी कोई, अंडमान क्या स्थिति ट्रेन की? ट्रेन की स्थिति बताओ। ट्रेन रामपाल जी के शिष्यों के माध्यम से पूरी ट्रेन में कोई जगह नहीं थी, पूरी पैक हो गई थी। और बहुत अच्छा लगा है। वहाँ के लोग बोल भी रहे थे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं इतने पागल होकर के, ये कौन सी जगह पे ये जा रहे हैं ऐसी गर्मी में। एकदम पूरा घुस करके भरे हुए थे उस ट्रेन में अंदर। तो जब मेरे को लगा कर रोहतक पे जब हम लोग उतरे तो वहाँ पे देखते हैं कि रामपाल महाराज जी की तरफ से कितनी अच्छी
चाय पानी की व्यवस्था थी, बस में लाने ले जाने की व्यवस्था थी, बहुत शानदार व्यवस्था थी। और मैं इतनी जगह पे गया हूँ लेकिन इस तरह की मेरे को व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और मेरे को मानवता, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मानवता को प्राथमिकता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को मानवता का भाव देखने को मिला। और मेरे को कहीं जातिवाद का नजर नहीं आया, न कोई छोटा बड़ा का नजर आया, न सब लोगों को भोजन एक साथ कराया जा रहा है। सब लोग पंडालों में एकदम व्यवस्थित तरीके से अपना सो रहे कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था, इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 20,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई एक पुलिस कर्मी नहीं है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को किस तरह से संचालित हो रही है, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे को अद्भुत नजारा लगा, बहुत अच्छा। तो इनका मानना है कि सतलोक आश्रम में आज यहाँ पे लाखों अनुयायी मौजूद हैं। अगर इतनी भीड़ को, इतने लोगों को अगर कहीं संभालना पड़ जाए, कहीं राजनीतिक रैली में या कहीं और, बिल्कुल, कहीं धार्मिक व्यवस्था में भी, है ना, तो वहां पे ये कह रहे हैं कम से कम हजारों पुलिस वाले लगेंगे। ये इनका विचार है, हजारों पुलिस वाले तो इनको कंट्रोल करने में लगने चाहिए, इतने आदमियों को। पर यहाँ पे तो अनुशासन बिना प्रशासन, और सारा निःशुल्क है। हाँ, भाई पैसे कितने लगे आपके? पैसा मेरा कोई पैसा नहीं लगा है, सिर्फ ट्रेन का किराया लगा था। और बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की पैसे वगैरह का मैंने कोई व्यवस्था ये नहीं देखी कि कहीं पुण्य करना है या दान दर्शन देना है या रसीद कटवाना है या किसी प्रकार का। ये अद्भुत चीज थी। नहीं, जितने भी मैं आश्रमों और जगह जाते हैं, सब जगह सबसे पहले धन के उपयोग के लिए बातचीत आती है कि आप कितना यहाँ पे दान करेंगे, कितना। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप दिल से बताना सच्चाई। बिल्कुल, जब हमारी वीडियो शुरू हुई थी तो आपने चाइना के बारे में कुछ बताया था। चाइना के लोगों का एक विचार है, आपको बता दूं जी, जो वो कहते हैं किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई भगवान नहीं होता, ठीक है, भलाई बुराई का भी वो ज्यादा नहीं सोचते। वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। वो वाली पॉलिसी ज्यादा अच्छी है या संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पॉलिसी चलाई है? ये तो आपने देख लिया, ये काम तो आपने गिनवा दिए। और बताता हूँ आपको, अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल है, अन्नपूर्णा मुहिम नाम से, कोई भी जाके एक बार उस पर देखो जो सेवाएं चल रही हैं। गरीबों को घर बना के दे रहे हैं। घर आदमी एक ही बार बना पाता है पूरी लाइफ में कमा के, और संत रामपाल जी महाराज गरीबों को ढूंढ के घर बना के दे रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को दे चुके और लगातार ये सेवा जारी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि ये जो मुहिम चली है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कि ये कबीर भगवान की जो मुहिम है, ये विश्व के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाऊंगा। ये वाली थ्योरी ज्यादा अच्छी है समाज के लिए या चाइना वाली ज्यादा अच्छी है? आप नहीं, थ्योरी ये अच्छी है। जो गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, अभी आपने एक गांव की बताया था, हिसार के वहाँ का पानी निकलवाया था, और गरीबों के लिए अन्न का वो भी चलाया जा रहा है कि जहाँ पे पैकेट्स वगैरह उन गरीबों तक को दिए जाते हैं। मेरे को सिर्फ एक प्रश्न पूछना है आपसे, इतनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इनका कि धन कहाँ से प्राप्त होता है। और ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है, ये समाज में हर आदमी पूछ ही लेता है, आम आदमी। सच बताऊं, हम भी पूछ लेते हैं जी। तो क्या हुआ, अभी आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, बिल्कुल सच। देखो, झूठ बोलने का टाइम ही नहीं है ना। यहाँ पे सामने आप देखोगे निःशुल्क आंखों का भी चल रहा है जांच। जी जी, जांच भी होती है, फिर जिसको दवाई की जरूरत है दवाई दी जाती है, और चश्मे भी फ्री दिए जाते हैं।